हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? सर बेहतरीन। उम्मीद कर रहा हूँ बेहतरीन रहे होंगे आज आप। लेकिन आज मार्केट में करेक्शन जो है काफ़ी समय के बाद जो है देखने के लिए मिली। और जो करेक्शन थी वो भी एक सिस्टमेटिकली तरीके से देखने के लिए मिली। वो सबसे खास बात थी। तो देखिएगा आज का पूरा विश्लेषण जो हम करते हैं और कल के बारे में भी जो है बात करेंगे। तो सबसे पहली बात देखिएगा, आज जो बैंकिंग सेक्टर्स थे जो पूरी मार्केट की रैली को जो है सस्टेन बनाए हुए थे, उसके अंदर आज एक डेंट पड़ता हुआ नजर आया। तो बैंकों के अंदर बहुत दिनों के बाद जो है कमजोरी देखने के लिए मिली। तो करीबन 10-12 दिनों के बाद जो है बैंकों में पहली बार जो है कमजोरी के संकेत नजर आए। हालांकि आज भी जो इंडसइंड बैंक जो था उसमें काफी तेजी थी। और सुबह तो सारे के सारे जो बैंक्स हैं वो ऊपर की तरफ जो है लीड कर रहे थे। हालांकि पिछले 5 दिनों से जो है एचडीएफसी बैंक जो है वो पहले से ही इंडिकेट कर रहा था कि हाँ देखिएगा प्रॉफिट बुकिंग होने वाली है। तो देखिएगा 1040 रुपए से लेके जो है धीरे धीरे जो है एचडीएफसी के अंदर कट आते रहे थे समय अंतराल के बाद। तो तीसरी बार के अंदर जो है 1000 रुपीज जो है एचडीएफसी ने तोड़े थे कल। तो देखिएगा सीधी सी बात यह है कि हर बार 1000 के बाद जो है बाउंस कर जाता था। और क्योंकि वो निफ्टी का भी और बैंक निफ्टी दोनों का दिग्गज है तो उस पर बहुत बड़ा दारोमदार था। लेकिन सारे बैंक जो है पॉजिटिव तरफ चलते थे। और कल लास्ट के अंदर जो आधे घंटे के अंदर जो बैंकों में तेजी आई थी तो ऐसा लग रहा था कि बैंकों में कुछ बड़ा होने वाला है। लेकिन ऐसा हुआ नहीं और इसके विपरीत जो है रात को डाउ जोन्स फिर बाजार बंद हुआ माइनस के साथ। और उसके बाद एशिया के अंदर सुबह कमजोर जो है शुरुआत हुई एशियन मार्केट्स के अंदर। और यूरोप भी जो है मंदी के साथ जो है कल शाम को बंद हुए थे। तो उसके बाद जो है संकेत निफ्टी से जो है वो कमजोरी के मिल रहे थे सिंगापुर निफ्टी से। लेकिन फिर भी जो निफ्टी है वो सरेंडर करने के लिए तैयार नहीं हो रहा था। और बैंक सुबह भी बहुत तगड़े तरीके से लीड करने की कोशिश कर रहे थे। और 21,100 से ऊपर के लेवल जो है बैंक निफ्टी के अंदर बने हुए थे काफी समय तक। हालांकि 21,200 के ऊपर के भी लेवल जो है बैंक निफ्टी ने टच किए थे। लेकिन मिड कैप और स्मॉल कैप जो है तेजी के अंदर बरकरार रहे। और जो कुछ पेनी स्टॉक्स जो है उनके अंदर जो तेजी थी वो आज भी जारी थी। हालांकि आज आइडिया के शेयर्स के अंदर जो है प्रॉफिट बुकिंग हुई। आज पूरा का पूरा दिन जो है गहमा गहमी भरा रहा। और सबकी नजरें आज सुप्रीम कोर्ट की तरफ थी। और सुप्रीम कोर्ट की तरफ नजरें इसलिए थी कि सुप्रीम कोर्ट ने आज जो है एजीआर से संबंधित जो मैटर था टेलीकॉम कंपनी से संबंधित उसके ऊपर जो है आज फैसला देना था। हालांकि वहां पर देखिएगा यहाँ पे सबसे बड़ा रिलीफ जो है आइडिया को मिलने वाला था या जो बैंक्स जिन्होंने इनमें फंडिंग्स की हुई टेलीकॉम के अंदर तो उन सब पे नजर थी। इसलिए इन शेयर्स के अंदर जो है शुरू में तेजी बनी हुई थी। हालांकि कुछ जो है सुप्रीम कोर्ट की कार्रवाई थोड़े लेट से शुरू हुई और सुप्रीम कोर्ट ने जो है पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग जो थी उनके एजीआर शुल्क को माफ कर दिया है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ जो है आइडिया या जो बाकी टेलीकॉम कंपनीज है उनसे कहा है कि आप जो ये रिलीफ मांग रहे हैं जो रिलीफ मांग रहे थे कि हमारे को जो पेमेंट है एजीआर शुल्क की वो 20 साल के लिए कर दें। तो जो है सुप्रीम कोर्ट ने अगले हफ्ते की तारीख दे दी है। और जज साहब ने ये कहा कि क्यों बताइए आपको ये रिलीफ मिले। दूसरी बात आप इसकी पेमेंट कैसे करेंगे 20 साल तक कंपनी का क्या स्टेटस होगा क्या डायरेक्टर पर्सनल गारंटी देंगे या नहीं देंगे। इन मुद्दों पर अगले हफ्ते जो है आज ही के दिन जो है मीटिंग होगी। तो सिंपल सी बात ये तो उसके बाद डाउ जोन्स जो फ्यूचर्स हैं वो गिरावट के साथ थे। और इस पूरी खबर के बाद सुप्रीम कोर्ट की न्यूज़ के बाद मार्केट जो है संभलने के लिए तैयार ही नहीं हुए। और निफ्टी एक बेहतरीन तरीके से गिरावट की तरफ बढ़ता हुआ नजर आया। और सिमिलर ट्रेंड जो है बैंक निफ्टी के अंदर भी देखने के लिए मिले। तो आज देखिएगा बहुत दिनों के बाद आपको 200 पॉइंट से ज्यादा की गिरावट निफ्टी के अंदर जो है आपको नजर आ रही होगी जैसा आप स्क्रीन पे देख भी पा रहे हैं। इसके बाद देखिएगा वो जो शेयर्स जिन्होंने आज निफ्टी के अंदर कंट्रीब्यूट किया तो देखिएगा रिलायंस बहुत दिनों के बाद जो है 26.8 की जो गिरावट है निफ्टी को 26 पॉइंट गिरने वाले शेयर्स की कैटेगरी के अंदर लेके आया। उसके बाद देखिएगा एचडीएफसी बैंक में आपको पहले से ही बता रहा हूं कि एचडीएफसी बैंक के अंदर वीकनेस थी 21.34। और आज आईसीआईसी बैंक के अंदर भी बहुत दिनों के बाद वीकनेस देखने के लिए मिली 15.91। और बजाज फाइनेंस के अंदर एक नीचे के लेवल से जो रैली हुई थी जो शॉर्ट कवरिंग रैली थी उसमें भी आज हवा निकलती हुई सामने आई। टीसीएस जो था एक और प्लेयर था जिसने नेगेटिव शुरुआत दी। इंडसइंड बैंक हालांकि तेज तो काफी था और ये जो है पिछले 7 दिनों से अगर आप देखेंगे तो इसमें बहुत भयंकर तेजी बनी हुई है। और ये 2.9 की जो है पॉइंट्स की तेजी के साथ बंद हुआ। और इसमें जो खबरें हैं वो ये हैं कि जो प्रमोटर हिंदुजाज हैं वो वास्तव में और स्टेक बढ़ा सकते हैं और वो तर्क दे रहे हैं
जो कोटक महिंद्रा बैंक के पास जो स्टेक होल्डिंग्स ज़्यादा हैं, उसी तर्ज पर क्यों ना हमारे को भी जो है इंडसइंड बैंक के अंदर जो है होल्डिंग बढ़ाई दी जानी चाहिए आरबीआई के द्वारा। तो ये इश्यू जो है लाइमलाइट में है, तो रूमर्स थे इसके ऊपर, और ये रूमर्स अगर ये सच बनते हुए नजर आएंगे तो देखिएगा ये इंडसइंड बैंक के अंदर जो है और तेजी जो है बना सकता है। इसी वजह से जो है इंडसइंड बैंक में जो है तेजी देखने के लिए मिली, और 2.9 की तेजी जो आज इंडसइंड बैंक की वजह से आई। इसका वेट हालांकि कम है, इसलिए जो है आप 5% के आसपास की तेजी को भी देखिएगा 2.9 में ही कन्वर्ट कर पाया। नेस्ले, महिंद्रा एंड महिंद्रा, हीरो मोटोकॉर्प और पावर ग्रिड जो है और जो थे जिन्होंने इस बाजार को सहारा दिया। उसकी तरफ देखिएगा अगर हम डीआईज या एफआईज के डेटा की बात करें तो आज जो 11 जून के जो डेटाज हैं उसके हिसाब से मैं आपके साथ बात करना चाहूंगा कि आज देखिएगा एफआईज ने सेलिंग करी है, प्रोविजनल डाटा है 805 करोड़ के, और उधर डीआईज ने भी सेलिंग की। तो बहुत दिनों के बाद ऐसा हुआ है कि दोनों लोग जो है सेल कर रहे हैं। नहीं, आप देखिएगा कल की तारीख में डीआईज जो है एफआईज ने सेलिंग की थी, डीआईज ने बाइंग की थी। उससे पहले दिन देखिएगा डीआईज ने जो है सेलिंग की थी तो एफआईज ने बाइंग की थी। उससे पहले देखिएगा एफआईज ने बाइंग की थी तो डीआईज ने सेलिंग की थी। और उससे पहले दिन जो 5 जून को तो देखिए मामूली सी जो थी दोनों की खरीदारी थी। तो सीधी सी बात ये है कि कुल मिलाकर ये जो है ट्रेंड जो है नेगेटिव टिक की तरफ जो है बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, जब दोनों जो प्लेयर्स हैं बड़े वो सेल करते हुए नजर आ रहे हैं। और देखिएगा ये निफ्टी का चार्ट आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, और ये जो निफ्टी का चार्ट आपके सामने नजर आ रहा है आपको, ये क्या इंडिकेट कर रहा है देखिएगा किस तरीके से। जब तक ये 1 बजे के आसपास का समय था, जब तक सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन नहीं आया था एजीआर से रिलेटेड, क्योंकि वो बैंकों के लिए, टेलीकॉम कंपनीज के लिए रिलीफ हो सकता था, इसलिए जो है बाजार इंतजार कर रहा था। और उसके बाद बाजार ने इंतजार बिल्कुल नहीं किया और ताश के पत्तों की तरह ढहता हुआ नजर आया। तो निफ्टी के अंदर एक कमजोर जो है बंद हुआ है बाजार कमजोरी के साथ। तो ये कमजोरी जो है कल कैसे लीड करेगी ये तो आने वाला समय ही बताएगा, लेकिन अभी जो हमें इंडिकेशन मिल रहे हैं उससे कल हमें कमजोर शुरुआत के संकेत मिल रहे हैं, वो मैं अभी आपको डिस्कस भी करूंगा। अब देखिएगा जो शेयर्स आज गिरते हुए नजर आए तो भारतीय इंफ्राटेल, और इसके अंदर खबर ये थी कि जो इंडस टावर के साथ इनकी जो मीटिंग थी मर्जर से संबंधित वो जो है पोस्टपोन होते हुए नजर आई, तो इसमें गिरावट थी। जी एंटरटेनमेंट जो है 6.74 मार्केट के अंदर पीछे काफी चला था, तो इसमें भी प्रॉफिट बुकिंग थी। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया रिजल्ट के बाद काफी अच्छी तेजी पकड़ी थी, लेकिन आज जो है सारी तेजी इसकी जो है धरी की धरी रह गई। और देखिएगा जब एजीआर से रिलेटेड जब जजमेंट आया तो उसके बाद इसके अंदर भी जो है करीबन 5.5% की गिरावट देखने के लिए मिली। सन फार्मा में प्रॉफिट बुकिंग थी, टाटा मोटर्स के अंदर प्रॉफिट बुकिंग थी, मारुति सुजुकी के अंदर थी, आइसर मोटर्स के अंदर थी, और ये सारे के सारे शेयर 4% से ज्यादा की गिरावट के साथ बंद हुए। बजाज फाइनेंस 3.97 की, ग्रासिम 3.33 और वेदांता 3.33% की गिरावट के साथ बंद हुए। तो ये जो टॉप लूजर्स थे मार्केट के अंदर, इनकी बात मैंने आपके साथ की। इसके बाद देखिएगा यहां पर ये जो है गिरावट का जो सिलसिला वो यहीं पर खत्म नहीं हुआ। अगर हम बाकी शेयर्स की भी बात करें तो जो गिरने वाले जो शेयर्स थे उनके अंदर बजाज फाइनेंस के बाद ग्रासिम देखिएगा 3.3, वेदांता 3.3, आईसीआईसी बैंक 3.19, टाटा स्टील 3%, एक्सिस बैंक के अंदर भी 3% की गिरावट थी, टेक महिंद्रा करीबन 3%, भारतीय एयरटेल 2.75, जेएसडब्ल्यू स्टील 2.75, कोटक महिंद्रा बैंक 2.5 और टाइटन कंपनी। और ये जो है कोटक महिंद्रा बैंक दिन में एजीआर की खबर आने से पहले भी जो है 1300 के लेवल जो है तोड़ चुका था, और 1300 के आसपास ही जो है काम करता हुआ नजर आया पूरे दिन, लेकिन बाद में जो है वो अपने आप को नहीं संभाल पाया। आइएगा बात करते तेजी किन के अंदर रही, तो इंडसइंड बैंक जो है 4% की तेजी के साथ जो है क्लोज हुआ। हालांकि आज इसने देखिएगा 548 के लेवल जो है टच किए थे, वहां से तो ये करीबन 20-25 रुपए जो है करेक्ट हो गया, लेकिन फिर भी देखिएगा हीरो मोटोकॉर्प, पावर ग्रिड और नेस्ले और महिंद्रा एंड महिंद्रा और बजाज जोटो ये है जो केवल पॉजिटिव में बंद हुए। हालांकि अगर तेजी की बात करें तो बस इंडसइंड बैंक में 4% की तेजी थी, बाकी सब के अंदर 1% से कम की जो है तेजी दर्ज की गई। तो इस तरीके से अगर मैं आपके साथ बात करूं, अगर मूविंग एवरेजेस की बात करें टेक्निकली, तो देखिएगा मूविंग एवरेजेस डेली चार्ट के ऊपर हमने कैलकुलेट किए हुए हैं। तो डेली चार्ट के ऊपर अगर हम इसकी बात करें तो देखिएगा 5 दिन का जो मूविंग एवरेज है वो सिंपल मूविंग 10076 है, उसके नीचे आ गया है। अगर सिंपल में बात करें 10 डेज में तो 9985। तो देखिएगा अगला जो इंडिकेशन आ रहा है वो कहां पर आ रहा है, तो अगली स्पोर्ट जो है आपको नजर आएगी अगर आप सिंपल मूविंग एवरेज में देखेंगे तो 9544। तो हो सकता है क्योंकि जिस तरीके से डाउ जोन्स में गिरावट है, ये लेवल भी हो सकता है कि कल आपको देखने के लिए मिले, हालांकि संभावना थोड़ी सी कम लगती है। इसी तरीके से एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज जो है वो ज्यादा बड़ा इंडिकेटर होता है बजाय के सिंपल मूविंग एवरेज के। तो 9708 जो है ये जो लेवल है ये क्रूशियल होंगे। हालांकि 95044 जो है वो एक ज्यादा बड़ा जो है गिरावट के संकेत दे रहा है।
तो वहां तक नहीं तो यहाँ तक की जो है 9708 जो है यहाँ पर एक सपोर्ट मिलती हुई हमें लग रहा है कि अगर कल बाजार गिरे तो यहाँ पर नजर आ सकती है। ऊपर देखिएगा, अगर ऊपर की तरफ बाजार चलते हैं तो 10,000 का जो लेवल है वो जो है रेजिस्टेंस के लिए जो है काम करेगा। तो जो है मुझे जो है कल पर्सनली ऐसा लग रहा है, क्योंकि जो अभी इंडिकेशंस हैं उनके बेसिस पर अगर हम बात करें तो कल जो है गिरावट के जो है संकेत मिल रहे हैं। और मैं क्यों मिल रहे हैं वो संकेत, वो भी मैं भी आपके साथ डिस्कस करूंगा। अब ये देखिएगा, ये बैंक निफ्टी का चार्ट है, तो बैंक निफ्टी भी इसी तरीके से गिरावट दिखाई जिस तरीके से जो है गिरावट कहाँ पर थी निफ्टी के अंदर। और बैंक निफ्टी में गिरने वाले जो शेयर्स हैं वो मोस्टली मैं आपके साथ डिस्कस कर चुका हूँ, लेकिन फिर भी आप देखिएगा एसबीआई, बैंक ऑफ बड़ौदा, फेडरल बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, एक्सिस बैंक, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक, ये लगभग ये एक्सिस बैंक तक जो जितने भी शेयर्स मैंने बोले ये सब 3% से ज्यादा की गिरावट के साथ बंद हुए। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक काफी दिनों से जो है तेजी बनी हुई थी इसके अंदर, इसमें भी गिरावट देखने के लिए मिली। आरबीएल बैंक 2.56, कोटक महिंद्रा बैंक 2.5, एचडीएफसी बैंक 2.27 और बंधन बैंक 0.5। और देखिएगा, मैं इसी तर्ज के ऊपर मैं आपसे बात कर रहा था, क्योंकि मार्केट में जो वीकनेस है वो कल और परसों के दिनों में आप अगर चार्ट के ऊपर देखेंगे तो आपको नहीं दिख रही होगी, लेकिन जिस तरीके से ट्रेड के अंदर वीकनेस आ रही थी, वॉल्यूम्स के अंदर वीकनेस आ रही थी, तो वहाँ इंडिकेशंस आ रहे थे। और मैंने आपके साथ बात भी की थी कि कल की वीडियो में भी मैंने शाम को आपको जाते वक्त ये बात बोली थी कि अगर हो सके तो आप जो है पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग करना शुरू कर दीजिए। तो देखिएगा, यहाँ पे जिन लोगों ने भी बैंकों के अंदर स्पेशली प्रॉफिट बुकिंग की होगी तो वहाँ पे जो है उनको आज जो है कुछ ना कुछ इंट्राडे में भी जो है गेन आ रहे होंगे, अगर वो दोबारा भी उन्होंने शेयर खरीदे होंगे तो। हालांकि ऐसा सजेस्टेड नहीं था कि दोबारा वो शेयर्स खरीदने चाहिए। इंट्राडे में अगर कभी आपको शेयर्स दोबारा मिल रहे हैं और मार्केट वीकनेस दिखा रही हो तो, और इंटरनेशनल क्लू भी अगर वीक हो, तो कभी भी अगर आपने वो जो शेयर्स बेचे हो दोबारा से आपको हो सकता है कि कुछ प्रॉफिट दिखा रहे हो, पर वो मुझे ऐसा लगता है पर्सनली कि वो जो है राइट एडवाइस नहीं होती है कि उनको खरीदना चाहिए अगर मार्केट में इंडिकेशन है तो। अब ये देखिएगा, डाउ जोन्स जब मैं ये वीडियो बनाना शुरू किया तो 8:25 की बात है, और ये जो है डाउ जोन्स 1000 पॉइंट की जो है गिरावट के साथ जो है ट्रेड कर रहा था। तो ये जो वीक जो संकेत हैं ये जो है मिल रहे हैं डाउ जोन्स की वजह से, और उसकी वजह से जो है यूरोप के बाजार भी जो है मंदी के साथ जो है ट्रेड कर रहे हैं। तो ये सारी बात मैंने आज आपके साथ की। हालांकि आज मैंने ऑप्शन चेन एनालिसिस आपके साथ नहीं किया है, क्योंकि यहाँ पे क्लियर जो है नीचे की तरफ कैसे सौदे जो है बनते हुए नजर आ रहे हैं सारे क्लू को देखते हुए। तो आज भी पुट के अंदर जबरदस्त प्रीमियम जो है रेज हुए। तो जो है अगर मैं आपको बात बताऊं तो कि 9600 और 9700 पे काफ़ी जो है बड़ा बिल्डअप है, और 9800 पे तो मैं कल भी आपके साथ बात कर रहा था। तो ये जो सारे लेवल्स हैं, अगर आप 100 पॉइंट की तरफ बात करेंगे तो यहाँ पे सभी पे बिल्डअप हो गए। तो आज जो है 9500 में भी काफ़ी जो है बिल्डअप देखा गया। अगर ऑप्शंस की बात करें पुट ऑप्शंस के अंदर, तो देखिएगा यहाँ पे 9500 तक के जो लेवल हैं वहाँ पर एक 9500 जो है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग जो है सपोर्ट का काम करेगा। तो कल इनिशियली हमें ऐसा लग रहा है कि 9800 इनिशियली और 9700 तक जो है मार्केट शायद टच करता हुआ नजर आएगा। ऐसे ही एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज भी जो है इंडिकेट कर रहे हैं। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी जरूर से जरूर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।